इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं लॉजिक सिस्टम्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है नॉलेज बेस्ड एजेंट्स इन एआई से। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। लॉजिक सिस्टम्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए, असाइनमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यू टू ए वेल फाइंड फार्मूला मॉडल। इंटरप्रिटेशन किया जाता है जिसमें वेल फाइंड फार्मूला ट्रू होता है। सेटिस्फाइबिलिटी, यह एक ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है जो कि वेल फाइंड फार्मूला को ट्रू बनाता है। वैलिडिटी, इसका मतलब ये होता है कि द वेल फाइंड फार्मूला ट्रू होता है सारे इंटरप्रिटेशंस में। करेक्टनेस ऑफ अ कैलकुलस, सिर्फ सिमेंटिकली वैलिड फार्मूला डिड्यूस किया जा सकता है सिंटैक्टिकली। कंप्लीटनेस ऑफ अ कैलकुलस, प्रत्येक सिमेंटिकली वैलिड फार्मूला ऑल्सो भी डिड्यूस किया जा सकता है सिंटैक्टिकली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में कंटिन्यूसली, वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसमें मैनिपुलेशन ऑफ प्रोपोजिशंस किया जाता है। सबसे पहले नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में प्रोपोजिशनल लॉजिक की चर्चा करते हैं। लॉजिकल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करता है प्रोपोजिशंस को। प्रोपोजिशंस या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसे कि एंड और नॉट, इन सभी का इस्तेमाल होता है ताकि हम कंस्ट्रक्ट कर सकें कंपाउंड सेंटेंसेस। इनफेरेंस, यह स्पेसिफाइड होता है बाय अ कैलकुलस। यह अलाउ करता है इवैल्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू ट्रू और फॉल्स। लिमिटेड एबिलिटी होती है प्रोपोजिशनल लॉजिक में नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रोपोजिशनल लॉजिक एडिक्वेट नहीं होता है कुछ सेंटेंसेस के लिए या स्टेटमेंट्स के लिए जो होते हैं अबाउट द वर्ल्ड। प्रोपोजिशनल लॉजिक में यदि लॉजिकल ट्रीटमेंट करना हो सिंपल स्टेटमेंट्स का तो हमें ध्यान देना होता है सिंटैक्स, जिसमें इस्तेमाल होता है प्रोपोजिशनल सिंबल्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स। सिमेंटिक्स का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रूथ वैल्यू असाइन होता है इस सिंबल को इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। इवैल्यूएशन, प्रोपोजिशनल लॉजिक को इवैल्यूएट करने के लिए ट्रूथ टेबल, सिमेंटिक ट्रीज एटसेट्रा का इस्तेमाल होता है। यह डिसाइडेबल होता है। बहुत सारी सिस्टमेटिक प्रोसीजर होते हैं ताकि हम किसी भी प्रोपोजिशनल फार्मूला की वैलिडिटी को चेक कर सकें। प्रोपोजिशनल लॉजिक का लिमिटेशंस क्या होता है? प्रोपोजिशनल लॉजिक में एक्सप्रेसिवनेस के लिए कोई भी क्वांटिफायर्स, वेरिएबल्स, टर्म्स या फंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जाम्पल, वम्पस वर्ड इन प्रॉप लॉजिक (P.174). एग्जाम्पल लिमिटेशंस, ऑल मैन आर मोर्टल्स, सोक्रेट इज अ मैन, हैंस सोक्रेट इज मोर्टल। यह प्रूव नहीं हो सकता है अंडर प्रोपोजिशनल लॉजिक। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह है प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक में मैनिपुलेशन किया जाता है प्रेडिकेट और टर्म्स का। प्रेडिकेट एक ऐसा एंटिटी है या एक ऐसा टर्म है जो कि एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। टर्म्स का यूज़ होता है फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कांस्टेंट स्टैंड करता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है करेंटली अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को। फंक्शन मैप करता है आर्गुमेंट या टर्म्स को फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर। क्वांटिफायर्स रिस्ट्रिक्ट करता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को। यूनिफिकेशन, यह कंप्यूट करता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर मैचिंग प्रेडिकेट लॉजिक एक्सप्रेशंस। यह ज़्यादा पावरफुल होता है देन प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसमें इसके बेसिक फॉर्म में भी कुछ
रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक में लॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स का। इसके सिंटैक्स में क्वांटिफायर्स, प्रेडिकेट्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, फंक्शंस, टर्म्स, इसके अलावा बहुत सारे नोटेशनल वेरिएंट्स जैसे कि नॉर्मल फॉर्म, क्लॉज फॉर्म, इन सभी का इस्तेमाल होता है। प्रेडिकेट लॉजिक में सिमेंटिक्स का भी इस्तेमाल होता है। सिमेंटिक्स एक मैपिंग होता है जो कि डिफाइंड होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन अ डोमेन एंड सिम्बॉल्स। इंटरप्रिटेशन फार मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन प्रोपोजिशनल लॉजिक। इवेल्युएशन, प्रेडिकेट लॉजिक में कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का जो इवेल्युएशन होता है अनडिसाइडेबल होता है, क्योंकि कोई भी सिमेंटिक प्रोसीजर नहीं होता है प्रेडिकेट लॉजिक में ताकि चेक किया जा सके वैलिडिटी ऑफ एन आर्बिट्री प्रेडिकेट लॉजिक फार्मूला। वेरियस कैलकुली और प्रूफ मेथड्स होते हैं स्पेशली फॉर लिमिटेड सबसेट हॉर्न क्लॉज लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक के लिमिटेशंस, प्रेडिकेट लॉजिक के लिमिटेशंस हैं एफिशिएंसी और अंडरस्टैंडेबिलिटी कम होते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा इनफेरेंस मेथड्स। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इनफेरेंस मेथड्स में बहुत सारे तरीके होते हैं ताकि हम कंक्लूज़न तक पहुंच सकें। डिडक्शन एक उसमें तरीका होता है डिडक्शन। इसमें क्या होता है, साउंड कंक्लूज़न मस्ट फॉलो करना चाहिए फ्रॉम देयर प्रीमाइसेस प्रोटोटाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इंडक्शन अनसाउंड इन्फेरेंस फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस एग्जाम्पल्स टू द जनरल। एबडक्शन अनसाउंड रीजनिंग होता है फ्रॉम ए ट्रू कंक्लूजन टू प्रीमाइसेस दैट मे हैव कॉज्ड द कंक्लूजन। रिजोल्यूशन साउंड फाइंड टू क्लॉजेस विथ कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स एंड कंबाइन देम। जनरेट एंड टेस्ट अनसाउंड एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है जो कि जनरेटेड होता है और टेस्टेड होता है फॉर वैलिडिटी। यह ऑफनली यूज होता है फॉर एफिशिएंसी, ट्रायल एंड एरर। डिफ़ॉल्ट रीजनिंग यह अनसाउंड जनरल और कॉमन नॉलेज होता है जो कि एज्यूम्ड होता है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। एनालॉजी यह अनसाउंड करता है कंक्लूजन जो कि ड्रॉन होता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज टू अनदर सिचुएशन। ह्यूरिस्टिक्स यह अनसाउंड रूल होता है ऑफ थंब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इंट्यूशन यह अनसाउंड टिपिकली ह्यूमन रीजनिंग मेथड है। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग यह अनसाउंड करता है न्यू एविडेंस जो कि इनवैलिडेट करता है प्रीवियस नॉलेज को। ऑटो एपिस्टेमिक यह अनसाउंड करता है रीजनिंग अबाउट योर ओन नॉलेज। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं मेटा नॉलेज के बारे में। मेटा नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है जैसे कि एब्स्ट्रैक्शंस, इसमें सिमिलरिटी और पैटर्न्स होता है। नॉलेज इटसेल्फ आर फाउंड होता है। इवैल्यूएशन एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस ऑब्जर्व होता है और नॉलेज प्राप्त किया जाता है इस पूरे प्रोसेस के बारे में और अप्लाई किया जाता है। वेरिफिकेशन न्यू नॉलेज, क्या जो न्यू नॉलेज आया वो करेक्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस आस्क करते हैं सेल्फ से या फिर दिए गए सिस्टम से या फिर ऑब्जेक्ट से, क्या मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ। वैलिडेशन में एक चेन ऑफ करेक्ट इन्फेरेंस स्टेप्स होता है जिससे कि हमें करेक्ट आंसर मिलता है। क्या मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नॉलेज बेस्ड एजेंट से रिलेटेड, जैसे कि नॉन मोनोटोनिसिटी, एक्सॉइम्स को रिट्रैक्ट किया जा सकता है और न्यू वंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम मेंटेन किया जा सकता है। इंटीग्रिटी ऑफ द नॉलेज बेस, इंटरमीडिएट कंक्लूजन बेस हो सकता है ऑन रिट्रेटेड फैक्ट्स आर विड्रॉन। क्लोज्ड वर्ड एजम्पशन, यदि कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं हो रही हैं एज एन एक्सॉइम तो इसे एज्यूम किया जा सकता है फॉल्स। रिफ्यूटेशन,
एक स्टेटमेंट प्रूवन होता है बाय एज्यूमिंग दैट इट इज़ फॉल्स, और यह दिखा के कि इसे कॉन्ट्राडिक्शन होता है। फ्रेम प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन चेंज हो सकता है ओवर टाइम, जो कि इंस्पायर्ड हो सकता है बाय मूवीज एज सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। इसके अलावा हम आपको नेक्स्ट में बता रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉजिक। करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी को चेक किया जा सकता है ऑटोमेटिकली। कंप्लीटनेस, सारे पॉसिबल सॉल्यूशन गारंटीड हो सकते हैं टू बी फाउंड। एक्सप्रेसिवनेस, इन प्रिंसिपल सारे फॉर्मलिज्म को ट्रांसलेटेड किया जा सकता है इनटू लॉजिक। हायर ऑर्डर लॉजिक माइट बी रिक्वायर्ड होता है। डिक्लेरेटिव स्टाइल, इसमें रिक्वायर नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट डिटेल्स। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ लॉजिक। इफ़िशेंसी, इवैल्यूएशन टाइम अननोन हो सकता है और शायद यह हो सकता है कि हमें कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट ना मिले। फॉर्मलाइजेशन, यह टेडियस हो सकता है। अनसर्टिनिटी, सिर्फ ट्रू और फॉल्स हो सकता है। कंट्रोल, ह्यूरिस्टिक्स फॉर इवैल्यूएशन या तो एक्स्ट्रा लॉजिकल हो सकता है या मेटा लेवल कॉन्सेप्ट्स हो सकता है। नॉन मोनोटोनोसिटी, यह डिडक्टिव अप्रोचेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में हम आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है नॉलेज बेस एजेंट, उससे रिलेटेड समरी बताते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। नॉलेज में हमने पढ़ा है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज बेस, टाइप्स ऑफ नॉलेज। वुम्पस वर्ड में हमने देखा है एग्जांपल ऑफ नॉलेज बेस एजेंट्स। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज में हमने देखा है सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इंटरप्रिटेशन। इन्फेरेंस में हमने देखा है साउंड, कंप्लीट। और लॉजिक में हमने देखा है सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड लिमिटेशन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें।